हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में इन सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो एनटीए ने जो आंसर की दी है उसमें कौन सी क्वेश्चन को क्लेम करना है, और जो इस साल है कितनी सीटें इंक्रीज हुई है। ठीक है, जो एन आंसर की आने के बाद में कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कट ऑफ कितनी जाएगी, आप कौन से स्टेट में पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं और कौन से में नहीं, कौन से स्टेट में बॉन्ड पॉलिसी है। ठीक है, फ्यूचर के प्लान के बारे में बताने वाला हूँ, और जो जिपमर ने कोर्स लॉन्च किया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अब रिजल्ट है, रिजल्ट कितनी डेट को आ सकता है, ये डेट 14 जून से पहले पहले आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। हो सकता है 12 जून को आ जाए, या फिर 13 को आ जाए, या फिर 10 से लेके 14 जून के बीच में रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब जो आंसर की आ रही है उसमें किसी के मार्क्स कम भी हो रहे हैं, ठीक है, और किसी के इंक्रीज भी हो रहे हैं और किसी के सेम भी है। यही कंडीशन हो रही है सबके साथ में। तो आंसर की आप कैसे क्लेम कर सकते हो, कौन कौन सी क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो, इस पे बात करेंगे। जो रिस्पॉन्स शीट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो ओएमआर शीट है उसकी कॉपी को डाउनलोड करके रखना अपने मोबाइल में, उसकी कॉपी को डाउनलोड करके रखना, क्योंकि हो सकता है इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ जाए। ठीक है, तो ओएमआर शीट को आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी, उसको डाउनलोड करके रखना है अपने मोबाइल में। अब केमिस्ट्री में देखो कि केमिस्ट्री में दोनों आंसर को सही दिया है, तो इसको तो चैलेंज करना नहीं है। टेपिटप वाले क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो लगभग सही है। पेडिग्री वाले क्वेश्चन में 1/4 आंसर आ रहे हैं, तो अगर ऑटोसोम माना जाए तो 1/2 भी आ सकते हैं, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो एक क्वेश्चन को। फिग वाले क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते हो, कोई चेंज नहीं होने वाला, और गोल्जी वाला भी कोई चेंज नहीं होने वाला। इन सारे में कोई भी चेंज नहीं करने वाला एनटीए। पेडिग्री वाले क्वेश्चन में चेंज कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन आप पेडिग्री वाले क्वेश्चन को चैलेंज कर देना। अगर आपने 1/2 लगाया तब कर देना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होने वाला। अब जिसके मार्क्स 530 प्लस आ रहे हैं ना, उनको तो कहीं भी कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, वो तो बिल्कुल फ्री रहे, अपनी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट तैयार रखे। ठीक है, और वो आप एमबीबीएस की बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, अब जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं कि आप कौन कौन से कोर्स में ड्रॉप ले सकते हो और कौन से में नहीं, कौन से स्टेट में कितनी बॉन्ड पॉलिसी है। तो अगर आप कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहते हो, तब अगर आपके 300 से 450 या के आसपास मार्क्स आ रहे हैं और आपको 1 ईयर 2 ईयर या फिर 3 ईयर हुआ है, तब आप कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अगर 3 ईयर 4 या फिर 5 ईयर हो गए, तब आप पार्शियल ड्रॉप ही लेना। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप ही लेना आपको। तो आप कौन कौन से कोर्स में ले सकते हो, बीएससी में ले सकते हो, बीएससी नर्सिंग में ले सकते हो, बीएमएस में ले सकते हो, और वेटनरी में ले सकते हो, और इवन बीडीएस में भी ले सकते हो। ठीक है, इन कोर्स में आप ड्रॉप ले लेना और नेक्स्ट ईयर आप फिर से एग्ज़ाम देना। आई होप आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब कौन से कोर्स में आप अपनी लाइफ को सेव करें फ्यूचर में, ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ कि ये देखो, अब इन सारे कोर्स को ज्वाइन कर लो और नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम देना। ठीक है, इन कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में नेक्स्ट ईयर अगर फिर से एग्ज़ाम दोगे तो शायद आपको एमबीबीएस मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर यूपी स्टेट के बारे में देखते हैं कि यूपी स्टेट में अगर आपने बीडीएस को ज्वाइन किया है, यूपी स्टेट में बीडीएस को ज्वाइन किया है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तब आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ये लास्ट ईयर यूपी स्टेट की एक पॉलिसी आई है कि अगर आपने एमबीबीएस और बीडीएस को ज्वाइन कर लिया और आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, तो आप नीट की एग्ज़ाम से बैन हो जाओगे। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ये पॉलिसी है। तो यूपी स्टेट की ये पॉलिसी है। बाकी स्टेट में आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो यूपी स्टेट के बारे में देखते हैं कि अगर आपने यूपी स्टेट में एमबीबीएस और बीडीएस का कोर्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है, फिर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, तो नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते।
ठीक है, एग्ज़ाम नहीं दे सकते। कि ये सारे कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी स्टेट में, चाहे आप यूपी स्टेट में हो या फिर अदर स्टेट में हो। ठीक है, किसी भी स्टेट में हो तो ये सारी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसको पार्शियल ड्रॉप लेना है वो इन सारी कोर्स में आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, इसमें वेटनरी भी शामिल है। इन सारी कोर्स में आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। अब आगे बात करते हैं दूसरे स्टेट में। तो दूसरे स्टेट में आप BDS में भी पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में आप BDS को ज्वाइन करने के बाद में आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। इन सारी कोर्स में आप लागू होंगे। ठीक है, दूसरे स्टेट में कोई बैन नहीं होगा, आपको बैन नहीं किया जाएगा नीट की एग्ज़ाम देने के लिए। जिपमर ने एक कोर्स लॉन्च किया। ठीक है, इस कोर्स के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने MBBS और BAMS, MBBS और आयुर्वेद को दोनों का एक साथ कोर्स लॉन्च किया। यहाँ देखो कि BAMS में आप एडमिशन लोगे तो उसके साथ साथ MBBS भी आपको कराया जाएगा। अब देखो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि BAMS की कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। ठीक है, आप BAMS में एडमिशन ले लोगे तो साथ साथ आपकी MBBS भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो MBBS डॉक्टर के बराबरी मिलेगी। आप आगे चल के PG भी कर सकते हो। ठीक है, PG भी कर सकते हो, MD वाला कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और इसकी कट ऑफ भी कम जाती है। साथ साथ में आपकी MBBS भी कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट नीट के टॉपर की बात करते हैं कि ये टॉपर कहाँ से निकलने वाला है। तो अगर नीट का रिजल्ट देखा जाए, ठीक है, परसेंटेज रेशियो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया में सीकर डिस्ट्रिक्ट का है, उसके बाद में जयपुर का है और कोटा का थोड़ा सिलेक्शन रेशियो कम है। ठीक है, नीट का टॉपर इस बार कहाँ से निकलेगा? तो सीकर के अंदर मैं बता रहा हूँ कि सीकर में जो LN की ब्रांच है वहाँ 672 मार्क्स आ रहे हैं और एक कोचिंग है GSI, ये अब क्लेम कर रही है कि 686 पे एक लड़का है। अब ये सही है या फिर गलत है मुझे नहीं पता, सिर्फ क्लेम है। हो सकता है ये गलत भी हो जाए, हो सकता है ये सही भी हो जाए। तो अगर कोई लड़का GSI से है तो कमेंट ज़रूर कर देना कि यह सही इन्फॉर्मेशन है या फिर गलत है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो BM सर ने 685 के आसपास बताई है, लेकिन ये जो कोचिंग है ये 686 बता रही है। तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 685 भी हो सकती है, 686 भी हो सकती है और 690 भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि कट ऑफ कौन कौन सी कोचिंग ने कितनी बताई है। तो सीकर की जो कोचिंग है वो कट ऑफ बता रही है 520 के आसपास। ठीक है, और जो BM सर है उन्होंने कट ऑफ बताया था 500 ± 10। ठीक है, अब सीकर की कोचिंग की कट ऑफ ज़्यादा क्यों है? सीकर में सिलेक्शन रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, पूरे राजस्थान और पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो सीकर का है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो सीकर का है, इसलिए सीकर की कोचिंग ज़्यादा कट ऑफ बता रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑल इंडिया की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो मैंने अपने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी जो लास्ट राउंड की कट ऑफ है वो 490+ बताई थी, OBC और जनरल दोनों में। ठीक है, ये लास्ट राउंड की कट ऑफ बताई थी जो कि सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में होता है। ठीक है, SC की कट ऑफ 360, आप +10 कर सकते हो SC में। SC की कट ऑफ देखते हैं कि SC कैटेगरी में 360 +10 भी कर सकते हो, ST में 330 और +10। ठीक है, ये लास्ट राउंड की कट ऑफ बताई है मैंने, लास्ट राउंड में इतनी जाने वाली है। अब ऑल इंडिया में कितनी सीटें अवेलेबल है? तो लगभग 12,000 सीटें हैं। कितनी रैंक तक मिल सकती है? ठीक है, कितनी रैंक तक मिल सकती है? तो लगभग 27,000 रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। ठीक है, इस साल कितनी सीटें इंक्रीज हुई है गवर्नमेंट की? तो लगभग 3,500 इंक्रीज हुई है गवर्नमेंट सीटें और उसका 15% ऑल इंडिया में आएगा। ठीक है, तो आपकी रैंक अगर 27,000 है, ठीक है, आपकी रैंक अगर 27,000 है तब आपको सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब राजस्थान की कट ऑफ के बारे में देखते हैं कि राजस्थान की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो राजस्थान में जो सीकर यहाँ सिलेक्शन रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, तो जो इसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज होने वाली है। फिर राजस्थान में आ जाता है कोटा, राजस्थान में आ जाता है जयपुर,
यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से भी कट ऑफ ज़्यादा रहती है। तो राजस्थान में कट ऑफ 520 प्लस ही रहने वाली है, 520। ओबीसी की 520 प्लस, एमबीसी की 505 के आसपास रहेगी। एससी की बात करते हैं तो 420 के आसपास, एसटी की बात करते हैं तो 400। ये मैंने राजस्थान की बता दी है। अब नेक्स्ट दिल्ली की कट ऑफ। तो दिल्ली में कट ऑफ, दिल्ली स्टेट की कट ऑफ, दिल्ली स्टेट में कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है जनरल में 530, ओबीसी में लगभग 530 के आसपास ही रहने वाली है। एससी की बात करते हैं तो 450 रहने वाली है, एसटी 420 रहेगी। अब हरियाणा, ये भी हाई कट ऑफ स्टेट है, इसकी कट ऑफ भी 510 प्लस ही रहेगी। ओबीसी की भी 510 प्लस, एससी की 400 प्लस, एसटी की 390 प्लस, यही रहने वाली है, ठीक है। ये लास्ट राउंड की कट ऑफ बताई है मैंने, लास्ट राउंड। अब जिस स्टेट की आपको कट ऑफ चाहिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना कौन से स्टेट से हो आप, ठीक है। उसी स्टेट की कट ऑफ की वीडियो में बना दूंगा। मैंने बता दिया ये 3 स्टेट है, हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान है। ये हाई कट ऑफ स्टेट है, हाई कट ऑफ स्टेट है, इसलिए इनकी कट ऑफ मैंने पहले बता दी। बाकी आपका स्टेट अगर रह गया है तो बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऑल इंडिया 1 है रैंक, वो लगभग 685 से लेके 690 तक रह सकती है। थैंक यू।